आज हम आप लोगों को मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रोब्स सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ये मृदा, जल, वायु, मानव शरीर के अंदर, जंतुओं तथा पादपों में मिलते हैं। यानी चाहे वो सॉयल हो, वाटर हो, एयर हो, हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि मानव शरीर के अंदर जंतुओं में और पादपों में भी पाए जाते हैं। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका कई पदों में देखी जा सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख पद हैं घरेलू खाद्य उत्पादों के रूप में, औद्योगिक उत्पादन में, प्रतिजैविक या औषधि उद्योग में, कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में, वहित मल उपचार में, ऊर्जा उत्पादन या बायोगैस उत्पादन में और जैव नियंत्रण कारक के रूप में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं घरेलू खाद्य उत्पादों के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह से उपयोगी हैं। तो ईसा पूर्व से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने में कुछ जीवाणुओं और ईस्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करता आया है और आज भी कर रहा है। जैसे दही या योगर्ट निर्माण में, यानी दूध से दही बनाने में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो दूध से दही जब जमाया जाता है तो उस जामन में जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो थोड़े से जामन में लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस और लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस। दो प्रकार के बैक्टीरिया कौन से पाए जाते हैं जो दूध से दही जमाने में योगदान करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस और लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस ये है, अथवा कभी कभी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस भी काम करता है। तो ये दो बैक्टीरिया हैं जो दूध से दही बनाने में उपयोग में आते हैं या दही को जमाने में उपयोग में आते हैं। आपको बता दें कि दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध से कहीं अधिक होती है, यानी दही में विटामिन B12 की मात्रा सबसे अधिक यानी दूध से भी अधिक होती है। अतः दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता भी अधिक होती है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे पेट में सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले विकारों से रक्षा करता है। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है तो हमारे पेट में जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा रोग हो जाते हैं उन रोगों से हमारी रक्षा करता है। फिर आते हैं दूसरे पर। तो दूसरा है पनीर बनाने में, यानी चीज़ को बनाने में। तो दूध के लैक्टिक एसिड किण्वन से पनीर बनता है। जो दूध है इसके लैक्टिक एसिड किण्वन से पनीर बनाया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस ये दो जो जीवाणु हैं इनके प्रयोग से जो पनीर होता है वो बनता है, यानी ये पनीर बनाने में योगदान देते हैं। दूध के लैक्टिक एसिड से जो किण्वन बनाया जाता है, किण्वन से जो पनीर बनता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही पनीर बनता है। फिर आते हैं अगले पर। अगला है खमीर वाले पदार्थों को तैयार करने में। खमीर वाले पदार्थ यानी प्रिपरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड बैटर बनाने में। तो चावल व उड़द की दाल की पिट्टी को ल्यूकोनास्टाक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं के द्वारा किण्वित किया जाता है। जो चावल है या उड़द की दाल है इसकी जो पिट्टी होती है उसको ल्यूकोनास्टाक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होते हैं इन्हीं के द्वारा उसका किण्वन होता है। इस किण्वित घोल से इडली, डोसा आदि बनाया जाता है। इडली है, डोसा है आदि इससे बनाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खमीर वाले आटे के घोल से ही जलेबी बनाई जाती है। फिर अगला है डबल रोटी या अन्य किण्वित पादप उत्पादन में, यानी डबल रोटी बनाने में जीवाणु का योगदान। तो डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट के बेकर स्ट्रेन द्वारा वायुजीवी दशा, कहने का मतलब ये है कि वायु की उपस्थिति में आटे में खमीर उठाया जाता है। जो गोभी, गाजर, सलजम आदि के अचार बनाए जाते हैं वो भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो डबल रोटी बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का योगदान होता है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। औद्योगिक उत्पादों में किस तरह से सूक्ष्मजीव हमारा योगदान करते हैं? तो सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा बहुत से मादक पेय औद्योगिक स्तर पर संश्लेषित किए जाते हैं, यानी बहुत से मादक पदार्थ बनाए जाते हैं उद्योगों में। तो औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्मजीवों को पैदा करने और उनसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए फर्मेंटर या किण्वन प्रयोग किया जाता है। तो पहला है वाइन या बियर बनाने में,
वाइन अथवा बियर, जिसको अल्कोहल हम लोग कहते हैं, इसको बनाने में, तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम, वोडका आदि अल्कोहलीय पेय ईस्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी इन सब का कैसे निर्माण होता है, तो ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ऐसे ही अंगूर के रस से सैक्रोमाइसिस सेरेविसी तथा सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडियस जो होता है, इसके द्वारा किण्वन से वाइन बनती है। फिर औद्योगिक उत्पादों में दूसरा है सिरका निर्माण में, तो एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है और माइकोडर्मा एसिटी जो होता है, ये जो बैक्टीरिया दो होते हैं, इनके द्वारा शर्करा के घोल का किण्वन करके सिरके का निर्माण किया जाता है अथवा एसिटिक एसिड बनाया जाता है। कौन कौन से? माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा सिरका निर्माण किया जाता है या एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। फिर अगला है एल्कोहल और एसीटोन, तो शर्करा के घोल से ब्यूटाइल एल्कोहल व एसीटोन बनाने के लिए क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जो जीवाणु होता है, इसका प्रयोग करते हैं क्या करने में? एल्कोहल बनाने में, एसीटोन बनाने में। अब आते हैं अगले पर, तो अगला है चाय या तंबाकू की पत्तियों को पकाना। तो कुछ बैक्टीरिया चाय व तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उनमें विशेष प्रकार की सुगंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। यानी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो चाय व तंबाकू की पत्तियों में स्वाद उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से जो कॉफ़ी होती है, कोको होती है, इसके उत्पादन की विधि भी बैक्टीरिया काम में लाए जाते हैं। कोको में जो चॉकलेट का स्वाद आता है, वो बैक्टीरिया के किण्वन के कारण ही होता है। फिर अगला है जूट या पटसन बनाने में, तो पटुआ या जूट के पौधों में रेशों को अलग करने के लिए भी उसे पानी के हौज में डाला जाता है और बैक्टीरिया के द्वारा ही वो सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद उनसे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिससे कि रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं। फिर अगला है बेकरी उद्योग में, तो इन्हें बेकरी इंडस्ट्री के अंतर्गत डबल रोटी बनाने में ईस्ट कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी डबल रोटी बनाने में इस ईस्ट कोशिका का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है पनीर उद्योग में इन चीज इंडस्ट्री, तो पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी द्वारा पनीर को रंग व स्वाद दिया जाता है। ये जो दो जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा पनीर को रंग और स्वाद दिया जाता है। फिर अगला है कवकों से विकरों का उत्पादन, यानी प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, तो कवकों के द्वारा एंजाइम बनाए जाते हैं। तो विकर जो एमाइलेज होता है, जो एंजाइम होता है एमाइलेज, ये एस्परजिलस ओराइजी से बनाया जाता है। ऐसे ही जो विकर इन्वर्टेज होता है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से तैयार किया जाता है या उसके कल्चर से बनाया जाता है। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत अगली हेडिंग है प्रतिजैविक एवं औषधि उद्योग में सूक्ष्मजीव। तो सूक्ष्मजीवों एवं उनके उत्पादों का औषधीय रूप में भी अत्यधिक महत्व है, यानी औषधि में भी अधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण औषधियों का संश्लेषण हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला है एंटीबायोटिक्स, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में स्टेफाइलोकोकस जीवाणु का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। मतलब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने सन 1928 में स्टेफाइलोकोकस जीवाणु की सहायता से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। और एंटीबायोटिक्स जो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरोमाइसिन तथा टेरामाइसिन, ये इसी के प्रकार होते हैं, इसी के पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड आदि घातक रोगों में अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। और कुछ बैक्टीरिया के एंटीजेंस चेचक, हैजा व अन्य रोगों के वैक्सीन भी बनाए जाते हैं। आप लोगों को बता दें कि एंटीबायोटिक्स की खोज मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एंटीबायोटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के एंटी तथा बायो शब्द से बना है। एंटी और बायो शब्द से एंटीबायोटिक बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विरुद्ध तथा जीवन। अतः एंटीबायोटिक का अर्थ हुआ जीवन के विरुद्ध, कहने का मतलब है सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत अगली हेडिंग है कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। तो जैव उर्वरक के रूप में पहला है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जैव उर्वरक वे जीव हैं जिनसे मृदा की पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये जीवाणु, कवक तथा नील हरित शैवाल हैं।
यानी कौन कौन से हैं, तो जीवाणु, कवक और नीलहरित शैवाल होते हैं या साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादप की जड़ जो होती है, इसकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध के रूप में बैठा रहता है और यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बनिक रूप में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। फिर दूसरा है भूमि उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु, यानी भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो भूमि से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन वाले पदार्थ उपलब्ध कराने में सहयोग देने वाले बहुत से जीवाणु होते हैं। इसमें से कुछ अमोनीकारक जीवाणु होते हैं, जैसे अमोनीकारक जीवाणु में बैसिलस माइकोइडस और बैसिलस रैमोसस, ये होते हैं अमोनीकारक जीवाणु। फिर इसी तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में एजेटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, ये जो जीवाणु होते हैं ये वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ऐसे ही लेग्यूमिनस कुल के पौधों में जैसे चना है, मटर है, इसकी जड़ ग्रंथियों में मैंने बताया कि राइजोबियम होता है, या कह लीजिए कि राइजोबियम लेग्यूमिनेशियरम होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ऐसे ही नाइट्रीफाइंग जीवाणु जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग जीवाणु में जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो नाइट्रोमोनास जीवाणु जो होता है ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है। ऐसे ही नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलने का काम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कौन बदलता है, तो नाइट्रोबैक्टर करते हैं। फिर अगला पॉइंट है मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना। तो कुछ जीवाणु पौधों और जंतुओं के मृत शरीर के जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यानी बहुत से ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो पौधों और जंतुओं का जो मृत शरीर होता है, जो पौधा काट लिया जाता है, उनके फल फूल जड़ आदि रह जाते हैं, तो उनको अपघटित कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जीवाणुओं के नाम बैसिलस माइकोइडस, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गेरिस आदि हैं जो मृतक जीवों को विघटित करते हैं। फिर आते हैं मानव कल्याण में अगला वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। तो अपशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र व अतिरिक्त कूड़ा करकट व नगरों से बहकर आने वाला जल भी सम्मिलित होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और इसमें उपस्थित ठोस कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। यानी इसमें भी जो ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सड़ाने में सूक्ष्म जीव सहयोग करते हैं। फिर अगला है ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव। तो बायोगैस उत्पादन में भी सूक्ष्मजीवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। यदि आप लोग बायोगैस कैसे बनती है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है बायोगैस पर, चित्र सहित मैंने समझाया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होती है। यह सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पैदा होती है। यानी कैसे पैदा होगी, तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा ही पैदा होती है। तो इन जीवाणुओं को हम मेथेनोजन के नाम से जानते हैं और इनमें जो प्रमुख होता है वह मेथेनोबैक्टीरियम होता है जो काम करता है। फिर अगला है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो रसायन, कीटनाशक, पीड़कनाशक, शाकनाशक के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग मानव व जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। इनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये फल, सब्जी आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं जिससे मानव को हानि होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए सूक्ष्म जीवों को पीड़कनाशक के रूप में प्रयोग में लाने की संभावनाओं पर कार्य चल रहा है। तो रोगजनक वायरस जो होता है ये जीवाणु, कवक, कुछ प्रोटोजोआ तथा निमेटोड्स द्वारा पीड़क कीटों को संक्रमित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है।